रात के पुरस्रार सकूत में जब आसमान पर सितारे अपनी अपनी जगह जगमगाते हैं तो इनमें से कुछ रोशनियां हमारे हाल और मुस्तकबिल के राज भी समेटे हुए होती हैं। फलकियाती ताकतें न सिर्फ हमारी सोचों को बदलती हैं बल्कि हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारी कामयाबियों पर भी अपना गहरा असर डालती हैं। आज मैं आपको आने वाले दिनों के वो इंकिशाफात सुनाने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी की सिमत बदल सकते हैं। इन राज़ों को जानने के बाद आप न सिर्फ अपनी कमज़ोरियों को पहचान सकेंगे बल्कि अपनी ताकत को भी इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आने वाला हर लम्हा आपके लिए कामयाबी और फतह की नवेद लेकर आएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुंच सके। इस हफ्ते का आगाज़ खासा अनोखा और ताकतवर है। तमाम एरीज़ यानी बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए एक ख़ास वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि फलकियाती ताकतें आपके लिए नए मौक़े और नई तवानाइयाँ पैदा कर रही हैं। 8 से 14 सितंबर के दरमियान होने वाली तब्दीलियाँ न सिर्फ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बल्कि आपके रिश्तों, आपके फ़ैसलों और आपकी ज़हनी कैफियत पर भी असरअंदाज होंगी। सबसे पहले आइए बात करते हैं मरीख़ की। मरीख़ आपका हाकिम सियारा है और इस वक्त आपके 7वें ज़ाविये पर मौजूद है। 7वां ज़ाविया ताल्लुकात, मुआहदात और मुकाबलों से जुड़ा होता है। इस मकाम पर मरीख़ का होना आपके लिए एक ताकतवर सपोर्ट बन रहा है। अगर आप किसी भी तरह के मुकाबले में हैं, चाहे वो दोस्ताना खेल का हो, तालीमी मैदान का हो या फिर किसी कारोबारी मुसाबकत का, आपके जीतने के इम्कानात नुमाया तौर पर बढ़ जाएंगे। हत्ता कि अगर ये मुकाबला किसी गैर दोस्ताना माहौल में भी हो जहां मुखालिफिन आपको नीचा दिखाने या आपकी साख खराब करने की कोशिश कर रहे हों, तब भी सितारों की ये पोजीशन आपको बढ़तरी अता करेगी। यही मरीख़ आपके ताल्लुकात के मसाइल को भी बेहतर करने की ताकत रखता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और शादी में ताख़ीर का सामना कर रहे हैं तो ये वक्त इन रुकावटों को दूर करने के लिए मददगार साबित होगा। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये हफ्ता एक नई उम्मीद लेकर आएगा। अगर ताल्लुकात में सर्द महरी, बदएतमादी या गलत फहमियों ने जगह बना रखी है तो मरीख़ की तवानाई इन खलीजों को पाटने में मुआविन होगी। मुहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा दोबारा कायम हो सकती है और ये वो मौका है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये वक्त सफ़र के लिए भी निहायत मौजू है। चाहे आप तालीम के किसी मरहले के लिए सफ़र करना चाहते हों या कारोबार की तरक्की के लिए, सितारों की पोजीशन आपके लिए सहूलियात पैदा करेगी। आपके सफ़र कामयाबी और नई राहों के दरवाजे खोलने वाले साबित होंगे। अब आइए मरकरी यानी अतारद की बात करते हैं। अतारद इस वक्त आपके 6ठे ज़ाविये पर मौजूद है। ये पोजीशन आपको गैर मामूली ज़हनी वजाहत और फैसला करने की सलाहियत अता करेगी। आपकी बात करने का अंदाज, आपकी दलील देने की ताकत और आपकी सोचने की रफ्तार सब कुछ बुलंद सतह पर होगा। यही नहीं, आपके इदारा जाती काम, आपकी तालीमी कोशिशें और आपकी अवामी साख सब एक मुस्बत रुख पर जाएंगे। ये वक्त है आपके लिए अपनी शख्सियत को निखारने और अपने काबिलियत को मनवाने का। इसके साथ साथ सूरज भी 6ठे ज़ाविये पर है और इस हफ्ते अतारद और सूरज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी इनका मिलाप होगा। ये मिलाप आपको दोहरी ताकत देगा। आप न सिर्फ ज़्यादा फैसला कुन बनेंगे बल्कि आपके फैसले ठोस और नतीजा खेज होंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने टैलेंट पर भरोसा करें और नए कदम उठाएं। कामयाबी के इम्कानात आपके हक में बढ़ जाएंगे और दूसरों की निगाहों में आपका एतमाद और बर्दाश्त दोनों नुमाया होंगे। ये सब कुछ एक ऐसी बुनियाद रख रहा है जो आपकी अगली कई कामयाबियों का दरवाज़ा खोल सकता है। मरीख़ आपको मुकाबलों और ताल्लुकात में ताकत दे रहा है। अतारद और सूरज आपकी जहानत और फैसला साजी को निखार रहे हैं। ये एक हसीन इम्तिजाज है जो हर एरीज़ के लिए तरक्की और कामयाबी का इशारा है। ज़ोहरा यानी वीनस इस वक्त आपके 5वें ज़ाविये पर है। ये ज़ाविया मोहब्बत, जज्बात, औलाद, तख्लीकी सलाहियतों और इजाफी ज़राए आमदन से जुड़ा हुआ है। वीनस अपने फितरत में एक निहायत खूबसूरत और नर्म सियारा है। ये जज्बात को निखारता है, मोहब्बत को बढ़ाता है, हुस्न ज़ौक़ को जिला देता है और इंसान की ज़िंदगी में खुशबू और रंग भरता है। इस वक्त वीनस की ये पोजीशन आपके लिए कई एतबार से फ़ायदेमंद है। अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत का उनसर कम हो रहा था तो ये वक्त इस खला को पूरा करने का है। मोहब्बत के रिश्ते में एतमाद बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का लुत्फ़ ज़्यादा होगा और आपको अपने जज्बात के इजहार में सहूलत मिलेगी। गैर शादीशुदा एरीज़ के लिए ये दिन एक खूबसूरत ताल्लुक़ की इब्तिदा का सबब बन सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त मोहब्बत भरी यादों को ताज़ा करने और एक दूसरे के करीब आने का है।
यही वीनस आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करेगा। अगर आप किसी फ़न, अदब, मौसीकी या फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता हैं, तो आपके आइडियाज़ ज़्यादा वाज़ेह और मौसर हो जाएंगे। आपके जहन में आने वाले नए ख़यालात दूसरों को मुतासिर करेंगे और आपके लिए शोहरत और पहचान का सबब बनेंगे। इज़ाफ़ी आमदन के मौक़े भी इस वक्त पैदा हो सकते हैं, जैसे कोई गैर मुतवक्के ज़रिया या सरमायाकारी जिससे फ़ौरी फ़ायदा हो। अब बात करते हैं मुश्तरी यानी जुपिटर की। मुश्तरी इस वक्त आपके चौथे ज़ाविये पर है और ये पोजीशन आपके लिए निहायत खुशबख्ती लेकर आई है। चौथा ज़ाविया घर, परिवार, सकून और ज़िंदगी की आसाइशों से ताल्लुक़ रखता है। मुश्तरी इस मकाम पर हो तो ज़िंदगी में अचानक सहूलियात और खुशियाँ आती हैं। आपको ज़िंदगी के आरामदेह पहलुओं तक रसाई ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये वक्त आपके लिए खुशकिस्मती का है। घर में सकून बढ़ेगा, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और आपको ऐसे मौक़े मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा आरामदेह बना देंगे। बाज़ एरीज़ अफराद के लिए ये दिन किसी कीमती चीज़ के हसूल या किसी बड़ी कामयाबी का ज़रिया भी बन सकते हैं। अचानक माली फ़ायदे भी मुमकिन हैं। इसी दौरान ज़ुहल यानी सैटर्न पर भी गौर करना ज़रूरी है। ज़ुहल फ़िलहाल रजत में है। आम हालात में ज़ुहल सख्त इम्तिहान लेता है, लेकिन इस वक्त इसकी रजत आपके लिए एक सुनहरी दौर की मानंद है। रजत के दौरान आप पर वो भारी असरात नहीं पड़ रहे जो आमतौर पर ज़ुहल डालता है। गोया ये वक्त आपको तैयार करने का है ताकि जब ज़ुहल अपनी असल हालत में वापस आए तो आप उसके चैलेंजेस का सामना करने के लिए मजबूत हो चुके हों। ये मौका है कि आप अपनी सलाहियतों को आजमाएं और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाएं। अगर आप संजीदगी से काम करें, अपने फैसलों में समझदारी दिखाएं और जल्दबाजी से बचें, तो ज़ुहल की मौजूदा रजत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब आइए चांद की पोजीशन पर भी एक निगाह डालते हैं। ये दुरुस्त है कि इस हफ्ते चांद गिरहन हो चुका होगा और उसके असरात आपके मूड, आपके सिक्स्थ सेंस और आपके जज्बात पर पड़ सकते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान का दिल भारी हो जाता है, सोचों पर गम का बोझ बढ़ने लगता है और फैसले मुश्किल महसूस होते हैं। लेकिन ये असर मुस्तकिल नहीं है। अगर आप खुद पर काबू पाएं, मुस्बत रवैया अपनाएं और अपने अंदरूनी हौसले को मजबूत रखें, तो ये दौर गुजर जाएगा और आप मजीद ताकतवर होकर उभरेंगे। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ मरीख आपको मुकाबलों में कामयाबी दे रहा है, अतारद और सूरज आपके फैसलों को बेहतर बना रहे हैं, वीनस आपकी मोहब्बत और तख्लीकी पहलुओं को जगा रहा है, मुश्तरी खुशबख्ती दे रहा है और ज़ुहल फ़िलहाल सख्ती से हाथ रोक रहा है। सिर्फ चांद का असर है जो वक्ती तौर पर आपके जज्बात में हलचल पैदा करेगा, लेकिन अगर आप इसको मुस्बत अंदाज से झेल लें तो यही हलचल आपको नए सबक सिखाएगी। हम एरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी, ताल्लुकात, काम और सेहत पर इन असरात की तफसील बयान करेंगे। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने फैसलों में होशियारी और एतमाद का मुजाहरा करें। मार्स, जो आपका हाकिम सियारा है, इस वक्त आपके 7वें ज़ाविये पर है। ये पोजीशन ख़ास तौर पर ताल्लुकात में मसाइल को हल करने और रिश्तों में हम आहंगी पैदा करने में मददगार है। अगर आप शादीशुदा हैं और कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो अब वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात में बराबरी और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें। वो मसाइल जो पहले आपको परेशान कर रहे थे, उनके हल की सिमत में कदम उठाएं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त ताल्लुकात की शुरुआत या नए मौक़े के लिए मौजू है। इस दौरान अगर आप किसी मुकाबले या मुसाबकत की सूरत हाल में हैं, चाहे वो दोस्ताना हो या मुखालिफाना, आपके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। फ्रेंडली मुकाबलों में आप अपने हरीफों के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और उनसे बेहतर नताइज हासिल करेंगे। इन मुखालिफाना या सख्त मुकाबलों में भी आप अपनी मेहनत, दानिशमंदी और हिकमत अमली से कामयाब हो सकते हैं। अतारद और सूरज की मौजूदा कंजंक्शन आपके फैसलों को और भी मजबूत और मौसर बनाएगी। आप जल्द फैसला करने की सलाहियत में इजाफा महसूस करेंगे और अपनी प्लानिंग को बेहतरीन तरीके से अमली शक्ल दे सकेंगे। ये असर आपके एतमाद की सतह को बढ़ाएगा और आपके तहम्मुल और सब्र को भी फ़रोग़ देगा। वीनस, जो 5वें ज़ाविये पर है, आपकी आमदनी और खुशहाली में इजाफा करेगा। ये वक्त इजाफी ज़राए आमदन के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी तख्लीकी काम या कारोबारी मंसूबे में मसरूफ़ हैं, तो आपके ख़यालात ज़्यादा वाज़ेह और मुनज़्ज़म होंगे और ये आपके लिए माली फ़ायदे का सबब भी बनेंगे। मार्स, अतारद, सूरज, वीनस, मुश्तरी और ज़ुहल की ये तमाम पोजीशंस आपके लिए मजमूई तौर पर मुस्बत हैं, लेकिन एक चीज़ पर जिस पर तवज्जो देनी ज़रूरी है वो है चांद। चांद ग्रहण के असरात आपके मूड, आपके जज्बात और आपके सिक्स्थ सेंस पर वक्ती असर डाल सकते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान का दिल भारी हो जाता है, सोचों पर गम का बोझ बढ़ने लगता है और फैसले मुश्किल महसूस होते हैं। लेकिन ये असर मुस्तकिल नहीं है। अगर आप खुद पर काबू पाएं, मुस्बत रवैया अपनाएं और अपने अंदरूनी हौसले को मजबूत रखें, तो ये दौर गुजर जाएगा और आप मजीद ताकतवर होकर उभरेंगे। सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता मौजू है।
जिस्मानी तवानाई में इजाफा होगा, जहनी दबाव कम होगा और मजमूई तौर पर आपका जिस्म और दिमाग फ़ाल और मुतहर्रिक रहेंगे। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और ज़हनी सकून के उसूल अपनाएंगे तो ये असर मज़ीद मज़बूत और देर पा हो जाएगा। इस हफ्ते के लिए अहम मशवरा ये है कि हर फैसले में सोच समझ कर कदम उठाएं, अपने मंसूबों को ध्यान से अमली शक्ल दें, ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत को बरकरार रखें और माली मंसूबों में दानिशमंदी दिखाएं। जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखें और अपने अंदरूनी खौफ और परेशानियों पर काबू पाएं। ये वक्त आपके लिए एक सुनहरी मौका है। आपकी मेहनत, मंसूबाबंदी और मुस्बत रवैया आपको कामयाबी, खुशहाली और सकून की तरफ ले जाएगा। याद रखें कि हालात जितने भी मुश्किल या पेचीदा हों, आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती हैं। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।